महाकुंभ 2025 पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम ये प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित हो रहा है। ये कब आरंभ हो रहा है और कितने दिनों तक चलेगा? कुंभ का क्या महत्व होता है? इस महाकुंभ का क्या महत्व है? ये प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में ही क्यों आयोजित होता है? कुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ, इनके बीच क्या अंतर है? महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की तिथियां कौन सी हैं? महाकुंभ में स्नान करने के लिए अपने शहर से प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं? वहां स्टे कहां करें और ये टेंट सिटी क्या है? होटल या टेंट सिटी की बुकिंग कैसे करें? कम बजट में महाकुंभ जा सकते हैं? खाने पीने के क्या इंतजाम होंगे? सेफ्टी सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त हैं वहां? प्रयागराज में घूमने के लिए और कौन कौन सी जगह हैं? और हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना है महाकुंभ 2025 जाने के लिए? दोस्तों, इस वीडियो में हम महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही रेगुलर इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस के लिए चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करते चलिए। महाकुंभ 2025 ये 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होगा, पूरे 45 दिन चलेगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती के त्रिवेणी संगम पे आयोजित हो रहा है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में हर दिन लगभग करोड़ या उससे अधिक लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की इतनी भारी संख्या को देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। पूरे कुंभ मेला का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ा के 4000 हेक्टेयर किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरी तैयारी की है। करीब 37,500 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात होंगे और 22,000 से ज्यादा सफाई कर्मी रहेंगे महाकुंभ में। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेला हर 3 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ ये हर 12 सालों में आयोजित होता है और इसका जुड़ाव बृहस्पति ग्रह के अपनी कक्षा में 12 सालों से है। अर्धकुंभ, अर्ध यानी आधा, ये हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। और है महाकुंभ, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कुंभ मेले का नंबर 12 के साथ क्या कनेक्शन है। यह हर 12 साल में ही क्यों होता है और हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में ही क्यों होता है? इसके लिए हमें इसका इतिहास जानना होगा। कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। वो समुद्र मंथन जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। उस समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था। अब उन दोनों की अमृत को लेकर लड़ाई के बीच में उस अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी थी, जो थे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यही कारण है कि इन चारों शहरों को और इनकी नदियों के जल को अति पवित्र माना जाता है। इसलिए कुंभ मेला सिर्फ इन 4 शहरों में ही होता है। ये 12 साल के बाद ही कुंभ मेला क्यों आयोजित किया जाता है? दरअसल समुद्र मंथन जो है पूरे 12 दिनों तक चला था और देवलोक का एक दिन हमारे मनुष्य लोक के 1 साल के बराबर होता है। यानी 12 दिन हो गए 12 सालों के बराबर। यही कारण है कि हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये महाकुंभ क्या है और इसे महाकुंभ क्यों कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पे भी 12 नंबर का कनेक्शन है। हर 12 साल में एक कुंभ मेला आयोजित होता है और पूरे 12 कुंभ मेलों के बाद जो आयोजित होता है उसे कहते हैं महाकुंभ। यानी पूरे 144 सालों के बाद अब 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में। कुंभ मेले की तिथियां, उसका समय कैसे निर्धारित होता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार महाकुंभ मेले की तिथि ग्रहों और राशियों के अनुसार तय होती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तब ये मेला हरिद्वार में लगता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब कुंभ मेला महाराष्ट्र के नासिक में होता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में हो तब कुंभ उज्जैन में होता है। ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कुंभ में इन नदियों में स्नान अति शुभ माना जाता है। कुछ विशेष तिथियों पर शाही स्नान होता है और ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान की सभी तिथियों पर पवित्र नदियों के जल का शुभ प्रभाव हमारे ऊपर और अधिक बढ़ जाता है। शाही स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होता है, जिसे साधु संतों और नागा बाबाओं के अखाड़े भव्य तरीके से करते हैं। इसमें सम्मिलित होने और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आइए अब महाकुंभ 2025 के शाही स्नान की तिथियां जान लेते हैं। 13 फरवरी पौष पूर्णिमा, 14 फरवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि।
और आइए आप जानते हैं कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज हम कैसे पहुंच सकते हैं। बाय एयर आप डायरेक्टली प्रयागराज या इलाहाबाद एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, जो अराउंड 15 से 17 किलोमीटर दूर है त्रिवेणी संगम से। ट्रेन से प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर्स है और इसीलिए इसकी मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर आदि शहरों से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। प्रयागराज और उसके नज़दीक के कई रेलवे स्टेशन हैं जहां आप ट्रेन लेके पहुंच सकते हैं। इनमें से हैं प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग घाट टर्मिनस, सुबेदारगंज प्रयागराज, प्रयागराज संगम, नैनी जंक्शन, इलाहाबाद सिटी और बमरौली। दोस्तों, महाकुंभ 2025 के लिए देश भर से और विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय रेल ने महाकुंभ प्रयागराज तक जाने के लिए कई सारी एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई हैं। फिर भी हमारा सुझाव होगा कि इन ट्रेन में बुकिंग आप जितना एडवांस में कर लें उतना बेहतर है। आप बाय रोड भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं अपनी गाड़ी से या बसेस लेकर। इसकी कनेक्टिविटी आसपास के सभी बड़े शहरों से रोड के माध्यम से अच्छी है और प्रशासन की ओर से कई हजारों बसेस स्पेशली चलाई गई हैं प्रयागराज पहुंचने के लिए, महाकुंभ के लिए। आइए अब जानते हैं कि महाकुंभ के लिए आ रहे हैं तो कहाँ ठहरें, स्टे कहाँ करें। दोस्तों, इस बार महाकुंभ के लिए यूपी गवर्नमेंट और आईआरसीटीसी ने एक स्पेशल टेंट सिटी बनाया है, महाकुंभ ग्राम, त्रिवेणी संगम एरिया पर ही। और इस टेंट सिटी के अलग अलग तरह के अकोमोडेशंस में हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिवेणी संगम के पास होने की वजह से स्नान, पूजा आदि के लिए आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें विशेष कथाएं, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, स्टे, खाना पीना, लग्जरी कंफर्टेबल बेड, वाईफाई, पिकअप एंड ड्रॉप, सारी सुविधाएं इंक्लूडेड है। इन टेंट्स में स्टे के 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं, विला, महाराजा स्वीट, कॉटेज और डॉर्मेट्री। यहाँ पे स्टे की प्राइस 1500 से स्टार्ट होके 35,000 पर डे तक जा सकती है और शाही स्नान के डेज पर ये प्राइसेस और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन टेंट्स की बुकिंग कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, ये आप 3 तरह से कर सकते हैं। यूपी टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट, महाकुंभ मेला की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। और इन तीनों ही वेबसाइट्स के लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, महाकुंभ ग्राम यानी टेंट सिटी में अगर आप नहीं रह रहे हैं या फिर आपको बुकिंग नहीं मिल पाती तो फिर कहाँ रहा जाए? दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रशासन और यूपी टूरिज्म ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। कुछ वेरीफाइड अप्रूव्ड होटल्स की लिस्ट जारी की है। यदि इन होटल्स में महाकुंभ के दौरान आप और हम अपनी बुकिंग करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन होटल्स की लिस्ट और इनका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा भी यदि आप कहीं और होटल बुक करते हैं तो अपना होटल आप रामबाग या स्टेशन रोड के आसपास बुक करें, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस इनके एकदम नज़दीक हैं और यहाँ पे 1000, 1500 या मैक्सिमम 2000 तक अच्छे होटल्स मिल जाते हैं आपको। और अब महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। यदि आप किसी शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो ध्यान रहे कि शाही स्नान की तारीख से 1 दिन पहले सभी प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल्स की एंट्री बंद हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आप 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन का शाही स्नान करना चाहते हैं तो लेटेस्ट आपको 1 फरवरी की सुबह या दोपहर तक वहां पहुंच जाना होगा। अपने ट्रैवल और स्टे की सारी बुकिंग्स आप एडवांस में पहले से ही जेन्युइन और ऑथराइज्ड वेबसाइट से ही करें। महाकुंभ के लिए बहुत हल्के, कम सामान के साथ ही ट्रैवल करें। अपनी और अपने सामान की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह के अनजान व्यक्ति के प्रलोभन में ना पड़े। अपनी आवश्यक दवाइयाँ, फर्स्ट एड किट अपने हैंड बैग में अपने साथ ही रखें। कोई भी समस्या हो या प्रश्न हो तो नज़दीकी वॉलंटियर्स की मदद ज़रूर लें, लेकिन उनके साथ व्यवहार करते समय नरम दिली से पेश आएं। आपके प्लास्टिक, रैपर, छिलके, बॉटल्स इत्यादि ऐसे ही कहीं ना फेंकें और सिर्फ कूड़ेदान में डालकर साफ सफाई में अपना भी योगदान दें। मांस, मदिरा पान आदि का सेवन ना करें। ठंड का मौसम है, प्यास कम लगती है, लेकिन पानी ज़रूर पीते रहें। अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऑथराइज्ड पार्किंग जगहों का ही इस्तेमाल करें। सभी आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर्स हमेशा अपने पास रखें। किसी भी प्रकार की बहस या लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखें। आइए अब जानते हैं कि जब महाकुंभ के लिए आप प्रयागराज आ रहे हैं तो और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले आप संगम स्नान करें, जिसके लिए नाव में बैठकर आप त्रिवेणी संगम पहुंचते हैं। वो पवित्र स्थान जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। उसके बाद है प्रयागराज या अकबर का किला, जहां अंडरग्राउंड पातालपुरी में है अक्षयवट मंदिर, जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु और पांडव भी यहां आ चुके हैं। फिर आप विजिट करें विख्यात बड़े हनुमान जी का मंदिर, जहां हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में हैं। फिर आप दर्शन करें आलोपी शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर के। ये 51 शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ माँ सती का दाहिने हाथ का पंजा कट के गिरा था। उसके बाद आप विजिट करें भारद्वाज पार्क, जहाँ भारद्वाज मुनि की विशाल मूर्ति है।
और पास ही है भारद्वाज मुनि का आश्रम भी, जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान सबसे पहले यहाँ आए थे। और यहाँ से नज़दीक ही है विख्यात आनंद भवन भी, जो आज एक ऐतिहासिक संग्रहालय है, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी रहे हैं। फिर है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों ने इसी पार्क में घेर लिया था और देश की आज़ादी के लिए तब उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उसके बाद आप विजिट करें वेणी माधव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम की सुरक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु यहाँ विराजमान हुए थे। फिर है नाग वासुकी मंदिर। वासुकी नाग, जिन्हें नागों का राजा माना जाता है, भगवान शिव के अत्यंत प्रिय सेवक। समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह वासुकी नाग को ही मेरू पर्वत से बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। दोस्तों, प्रयागराज अपने स्वादिष्ट खाने पीने के लिए भी काफी विख्यात है। यहाँ कुछ खास जगहों की अलग अलग वैरायटी की चाट, देसी घी की मिठाइयाँ आप बिल्कुल भी मिस न करें। इनमें से कुछ खास है पंडित जी की चाट चंद्रशेखर आजाद पार्क के ठीक सामने, किनकुनिया सब्जी मंडी के सामने शिव चाट भंडार, सुलाकी लाल एंड सन्स बहादुरगढ़ चौराहे पर, कटरा चौराहे पर नेत्रा मूलचंद स्वीट्स, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों और हॉलीवुड एक्टर्स की पसंद सोफिया लॉरेंस पान शॉप, और संगम त्रिवेणी के पास एकदम प्राचीन दुकान जेके स्वीट्स, जिनका खाना और देसी घी की मिठाइयाँ दोनों ही लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज के महाकुंभ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारियां, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। फिर भी यदि कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें और खुल के शेयर करें उनके साथ जो महाकुंभ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन की तलाश में है। और ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोज के लिए चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।